জিতু, তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও? আমি হতে চাই সায়েন্টিস্ট। আর যেটা বাবার অফিসের স্যার জি বাজে কথাটা বলেছে, বলেছে যে আমাকে চোর বানাতে, আমি কিন্তু চোর হব না। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुरजीत प्रसाद के ब्लॉग में आप लोगों का सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस। कल का जो मेरा थंबनेल है, थंबनेल जो देखा है, उसके बाद बहुत जन हमको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पूछ रहे हैं कि ऐसा कंटेंट अब आप तो मुझे नज़र नहीं आया। एक्चुअली वो लिखने का नहीं, एक्चुअली वो किसी को दिखाने का और महसूस करवाने के लिए मैं उसको लिखा था। एक ऐसे इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कल। मैं जहाँ मेरा कोई गलती नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा बेटे को बोला गया कि उसको चोर बनाओ। इसलिए मैं उसको ऊपर में जस्ट हेडिंग में मैं उसको डाल दिया, ताकि उनको ये नज़र आए कि मेरा उस बच्चे का कोई गलती नहीं था। 7 साल है उसका उम्र, 7 साल 1 महीना, लेकिन उनको उस बच्चे को इंडिकेट करके बोला गया कि उसको चोर बनाओ। मैं इसके लिए कोई वीडियो बना सकता था, उनका नाम डायरेक्ट लेके उनको फोटो देकर डायरेक्ट हम कुछ कर सकता था, लेकिन मैं इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा के बारे में क्यों बोला गया मुझे चीज़ समझ में नहीं आया। मैं काम करना जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, ऑनेस्टली काम करके मैं वहाँ से चलाता हूँ, उसके बाद तो ख़त्म बात। मेरा बच्चे को क्यों इस तरह से बोला गया कि चोर बनाओ? अरे आप भी तो किसी के पिता हैं। खैर, जैसे जैसा मेंटेलिटी है वो तो हमसे बड़े हैं, लेकिन उसको ज़्यादा तो उनको हम बोल नहीं सक पाएंगे। अगर हमसे कुछ गलती हुआ होगा भैया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धीमान मुखर्जी वो हमारे गुरु है। मैं जहाँ पे आज परमानेंट का मैं सैलरी बनाता हूँ, तो उन्होंने ही मुझे सिखा के गए थे। भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी में वही एक इंसान थे, तो हमको सिखा के गए थे। उसके बाद उनके जाने के बाद मैं 1.5 साल उस जगह से मैं डिटच रहा, क्योंकि मुझे एक ट्रेनिंग में जाना था बस। उसके बाद फिर मैं 1.5 साल के लिए मैं वहाँ पे नहीं रहा, लेकिन उनके साथ मैं तकरीबन 4 साल मैं वहाँ पे काम किया। और उनका रिटायरमेंट का जब टाइम आया था, तब भी मैंने वहाँ पे काम किया। जो वो उस टाइम रिटायरमेंट के टाइम में वो अपना घर में बैठे रहते थे, तो हम बोलते थे सर आप मत टेंशन लीजिए, आप हमको जो बोलिए हम वो कर देंगे। हाँ ठीक है सूरज जी, तुम संभाल लेना। मैं संभाल भी लेता था। तो उसके बाद वो आते थे, महीने में 2-3 बार आते थे, क्योंकि उनके रिटायरमेंट टाइम था। उनको छुट्टी भी ज़्यादा नहीं मिला, एकदम लास्ट पीरियड में भी उनको ओनली काम में ही देखा गया था। उसके बाद क्या हुआ, एक बार सैलरी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। सैलरी के प्रॉब्लम होने के बाद हमको फिर से वहाँ पे बुलाया गया। तब मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल मेरा हुआ। उस टाइम से फिर मैं 3 साल शायद, हाँ 3 साल हो रहा है मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। कोविड सिचुएशन में, कोविड का जो सिचुएशन था उस टाइम गवर्नमेंट बोल दिया था जो भी एम्प्लॉई है 50% 70% आके काम करके उसके बाद जाएगा। तो सुबह मेरा भाई, उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, प्लस कोविड सिचुएशन में वो अपना घर में भी फंस गया था। तो उसके साथ भी एक नाइंसाफ़ी हुआ था, मैं उतना नहीं जाऊंगा। उसके बाद कोविड सिचुएशन में मैं पूरा बिल, सैलरी का बिल मैं अकेला, उसके बाद मौसमी दी, निवेदिता दी, और उसमें आपका अभिषेक जो है वो भी बहुत ही हेल्प किया था। और सेम चीज़ इस बार जो ये घटना हुआ, इस बार भी यही घटना में हम लोग काम किए थे बस, और कुछ नहीं किए थे। लेकिन इस तरह से बोला गया। कल रात से हमको ठीक से नींद नहीं आया, मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था, ख़राब लग रहा है अभी भी। मेहनत करता हूँ भाई मैं उस जगह पे, मैं बहुत ही ऑनेस्टली मैं काम किया। क्यों, क्या जाने क्या मैंने मुझे वहाँ पे किसी को पसंद नहीं है, क्या प्रॉब्लम है हमको समझ में नहीं आता है। मैं तो ऑनेस्टली काम करता हूँ।
और मैं इधर ना दाएं बाएं कुछ नहीं, थोड़ा हंसी मजाक में थोड़ा करता हूँ और इसी से उसके बाद मैं काम करके मैं अपना घर चला जाता हूँ। अगर देखिए काम में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वो मिस्टेक्स होता है, जानबूझ के गलती नहीं करते मैं। अगर कोई मान लीजिए प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा गलती होता है, काम कीजिएगा और काम करने के बाद पूरा टोटली सही रहेगा ये भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा छोटा मोटा मिस्टेक्स होता है तो उसको सुधार सकते हैं हम लोग। हाँ, सुधार भी देते हैं, लेकिन इसके लिए तो ये मतलब नहीं कि मैं खराब हो गया। मैं तो ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा ही बात है तो मुझे अथॉरिटी मुझे इतना दिन हमको वहाँ पे नहीं रखते, हटा देते हमको। आज थोड़ा सुबह ही जाग गया मैं और ऑफिस के लिए फ़िलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी 10 भी नहीं बजा है। सुबह ही आज ऑफिस आ गए हैं। सर हमको अचानक से देखा हो गया, बोले चलो थोड़ा चाय पी ले। ये आए हुए हैं भाटपाड़ा मोड़, थोड़ा चाय पी रहे हैं। थैंक यू सर, थोड़ा चाय के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक चाय दुकान है, बहुत भीड़ लगा रहता है यहाँ पे चाय के लिए। बहुत ही अच्छा चाय बनता है यहाँ पे। ऑफिस से आ चुके हैं घर, मम्मी देख रही है टीवी एज यूजुअल। तो आज का जो दिन गया वो मिला जुलाई से था और आज का सैलरी का जो मेरा काम था टोटली कंप्लीट कर दिए हैं। और जो कल का जो बात था तो मेरे बेटे के बारे में जो बोला था तो वो उसको लेके ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मैंने सब उसके बाद बहुत सारे हम पूछने लगे कि क्या हुआ था, हम उनको बोले कि हाँ ऐसा सब हुआ था। तो उसके बाद कैजुअली चला गया सब कुछ नॉर्मल। और फिलहाल तो कुछ है नहीं। आए हैं मम्मी के पास आज का जो मेरा जो ब्लॉग है समाप्त करने के लिए। गुड इवनिंग गाइस। चलिए मेरा जो ब्लॉग है आज का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और हर एक इंसान से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, उनसे भी हुई। चलिए मैं उनको माफ़ किया, कुछ भी हो वो मेरे बड़े हैं, उनका गलती है लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको माफ़ किया। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल।